Hi, hi everyone. Uh, Good evening. We are आप लोगों को मालूम है आज हम लोग आए हैं क्लिक ओपन आर्ट एग्जीबिशन जो 2022 के लिए हम लोग ने डिसाइड किया उसका ग्रैंड अनाउंसमेंट है आज। अनाउंसमेंट मतलब क्या होने वाला है, प्रोसीजर्स क्या है नहीं है, वो लोग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लास्ट ईयर 2000 आई मीन दिस ईयर 2021 में ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किए थे, दैट इज क्लिक ओपन आर्ट एग्जीबिशन 2021। सो उसका जो ओवरऑल जो पार्टिसिपेशंस हुए थे, जो प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। सो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेनी पर्सन्स पार्टिसिपेंट्स और जो भी हम लोगों के व्यूअर्स थे, उन लोगों की रिक्वेस्ट से हम लोग फिर से एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर दिस ईयर 2021 में जो हुआ था, दैट वाज फ्रॉम 21 जून टू आई मीन 28 जून टू 30 जून तक हमारा एग्जीबिशन चल रहे थे। तो इस साल का जो भी डिटेल्स, डेट्स एंड ऑल है, वो हम लोगों को कुछ देर में पता चलेगा सब। और इस बार हम लोगों के साथ अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर हुआ है ह्यूवन। सो ह्यूवन इज अ मल्टी ब्रांड, आई मीन मल्टी कंपनी। सो दे मैन्युफैक्चर पेन टैबलेट्स। पेन टैबलेट बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है, वो जनरली डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। एंड जो भी डिटेल्स वगैरह आपको अगर जानना है ह्यूवन के बारे में, आप लोग इस प्रोग्राम के जो वीडियो लिंक होगा उसके नीचे ह्यूवन का कंपनी लिंक और उसका जो भी फेसबुक लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक वगैरह रहेगा, आप लोग डिटेल्स वहां से पता कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं संदीपन के पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हमारा जो क्लिक ओपन आर्ट एग्जीबिशन 2021 था उसके बारे में जो भी डिटेल्स, डेटाबेस जो डिटेल्स है आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे। और आगे धीरे धीरे और आप लोग जुड़े रहिए और आगे बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। संदीपन। Thank you, Anirudh. Hi, this is Sandeepan. Good evening to everyone. So हम लोग अनिरुद्ध ने जैसे बोला कि लास्ट ईयर आई मीन सर नॉट लास्ट ईयर एक्चुअली दिस द फर्स्ट टाइम वी ऑर्गेनाइज्ड इन जून फ्रॉम 18th जून टू 30th जून। 18 जून से 30th जून तक हम लोगों ने फर्स्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था एंड इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस। तो ये बहुत अच्छा था और उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मैं अनिरुद्ध शेयर करना चाहता हूँ कि इट वाज ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन हम लोग के पास था। सो वी हैव सम वीडियोस फ्रॉम द previous exhibition, the first exhibition. So this is the second time we are organizing. So yeah, someone can you please just play the video in the background, then that will be helpful. Okay, so Anirudh, ये बहुत एक I have couple of data with me, like कि कितना participation था, कितने artworks थे and all. या इसके हिसाब से जैसे I can first I can start with the categories, कितने categories के artwork था या कितना category का participation था. In that perspective, so we had drawing, painting, handcraft, dance, photography, makeup, सब कुछ सब तरीके का participation था last year. Last year means everywhere we are saying last year it's not like last year definitely. It was like the first on the first क्लिकोगन आर्ट एग्जीबिशन जो फर्स्ट हम लोगों ने किया था उस पे और उस पे टोटल वी गॉट द इंटरेस्ट ऑफ 416 पीपल्स, राइट। 416 पीपल का पार्टिसिपेशन आई मीन इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑफ एग्जीबिशन था एंड उनमें से पार्टिसिपेशन था, पार्टिसिपेंट थे 184 पीपल। 460 इंटरेस्टेड थे पीपल, उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे 184
and total, do you know, Anirudh, the work submission was total was 385. Yeah. So it was a very, overwhelming number, definitely. So these are the couple of the artworks. So जो वो time पे the first time जो exhibition हुआ था उसमें ये display हुआ था. So this was the presentation. Okay. Uh, so yeah, this is the very basic data. So we just wanted to understand ki how big it was on the first time. So yeah, we are definitely expecting more this time, right? Yeah. Anirudh? Correct. So, Sandeepan, this time कुछ नए और कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं हम लोग, राइट? राइट अनिरुद्ध. तो लास्ट ईयर जैसे मैंने मेंशन किया कि वी हैड 5 कैटेगरीज लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, हैंडक्राफ्ट, डांस, फोटोग्राफी एंड अदर्स. ऐसा कुछ 5 और 6 कैटेगरीज थे पर्टिकुलरली. बट इस ईयर नो ये सब तो रहेगा ही रहेगा. ट्रेडिशनल जो आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल जो भी कल्चर है, वो तो हमेशा ही रहेगा. But on top of it, we this time, just because everyone can understand, our institution is based on the computer graphics mainly. So we always try to encourage the artist as a on their skill of computer graphics. तो हम लोग वो पार्ट को इस बार काफी encourage कर रहे हैं. So हम लोग चाहते हैं कि जो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट हो, वो कोई VFX कंपनी में हो, CG कंपनी में हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, किसी का हॉबी हो डिजिटली ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या कुछ भी थ्रू कंप्यूटर. डिजिटली मीन्स थ्रू कंप्यूटर डेफिनेटली, राइट? किसी को भी शौक हो ना, देन वी आर एडिंग दैट कैटेगरी दिस टाइम अलोंग विथ पहले जो भी था वो तो रहेगा ही रहेगा. Right. So yeah, so पहले जैसे ओनली 5 या 6 कैटेगरीज था, हम लोग उसको और भी थोड़ा सा आगे, मतलब और भी थोड़ा नंबर्स उसका इंक्रीज हो रहा है. एंड वी आर होपिंग के पार्टिसिपेशन भी उस हिसाब से ही आने वाला है. आई मीन द मोर पार्टिसिपेशन वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम. Right. Yeah, so this is what it was before, and this is the new category we are introducing. Yeah. So, Sandeepan, can you just explain the, I mean, dates and data? I mean, dates for Click Open Art Exhibition 2022. Yes. What are the date and submission date and all? Okay, yeah. So the submission date, actually what happened, because today we came to announce that the event is going to organize. Style. So that's why, that's why, for the start we just came live today. तो आज हम लोग उस बारे में बात करने हैं. This is not an exhibition inauguration at all. ठीक है, वो that is also another time. So the participant can submit their work from tonight onward. ठीक है, आज रात से यस कोई भी जो भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई भी आर्टिस्ट वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो यूज करे. वी सपोज टू एनकरेज एवरीवन एंड वी आर डूइंग दैट. आई मीन इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म फ्रॉम एवरीवन फॉर एवरीवन. सो ये जो सबमिशन है वो 5 दिसंबर, मतलब राइट आफ्टर दिस कॉल, इसके ये लाइव सेशन के बाद से चालू होगा टिल 19 दिसंबर. 19 दिसंबर, 19 दिसंबर, एंड ऑफ द डे, राइट? 19 दिसंबर इज ऑल्सो संडे. सो द पीपल हैव 2 वीक. ये 2 वीक के अंदर बाय 19 दिसंबर एंड ऑफ द डे तक जिनको भी पार्टिसिपेंट करना है, he or she can submit their art form on our particular. There is a link, there is a form. Definitely you should go through with the process and then वो कर सकते हैं. तो ये submission तो हो गया. Then when the exhibition will start, so that is the main question, that is all about the exhibition. So the exhibition will start by 2nd of January. The beginning of the year will start the exhibition. It will create a good positivity on the artists. So we also get we can also get some encouragement from them. So yeah, from the beginning of the year we are starting. From 2nd January to 14th January exhibition open रहेगा. और किसी को भी अगर पता नहीं तो let's clarify that this is a online art exhibition.
this is not a physical exhibition, definitely. So we all are staying in different states, different cities. Just this is the platform we are opening to gather everyone. Anirudh, bolo, कुछ Yeah. बोलना चाहते So basically, वेन्यू अगर कोई सोच रहे हो तो वेन्यू आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर होगा. You हो? can Right. go to the link and check, see everything. So second thing, एक संदीपन जैसे already explain किया, it's a platform for every artist to showcase their work. जो भी आर्ट फॉर्म का काम करते हो आप, क्ले मॉडलिंग हो, कंप्यूटर मॉडलिंग हो, फिर डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्केचिंग, व्हाटएवर, आप लोग जो भी करते हो, आप लोगों को एक फ्री प्लेटफॉर्म है ये कि आप लोग अपना काम पोर्ट्रे कर सको दुनिया के सामने. और इस बार जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस बार हम लोगों का टेक्नोलॉजी पार्टनर भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपका आर्टवर्क और वाइडर फोरकास्ट करेंगे, Definitely. आपको और अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे वो. सो दिस इज व्हाट यू शुड हैव इन योर माइंड. सो अभी कुछ डिस्कशन करते हैं. पिछले बार कुछ क्वेश्चंस आए थे हम लोगों के पास, Okay. और एक दो नहीं, मतलब हंड्रेड ऑफ नंबर्स में एक ही क्वेश्चन आया था इस टाइप का. तो पहला जो क्वेश्चन है, एक था कि हम लोगों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोगों को कुछ गिफ्ट्स, प्राइजेस या फिर अवार्ड्स मिलेंगे क्या? आर यू गेटिंग एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स, अवार्ड्स और प्राइजेस फ्रॉम दिस कंपटीशन? संदीपन, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सो डेफिनेटली देखो, कोई अगर पार्टिसिपेट करेगा कोई भी इवेंट में, सपोज आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इवेंट, पीपल शुड एक्सपेक्ट इट ना, राइट. because the people needs appreciation for sure. So we are that kind of a institution or some persons कि हम लोग चाहते हैं कि appreciation तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो सबको जरूरत है, right? On that note, on the first art exhibition what we did के हम लोगों ने कुछ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया था, ई सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड किया था, एंड देन वी गेव सम व्यूअर्स चॉइस अवार्ड, राइट. right? And then I think we appreciate few works also, right? राइट. कुछ वर्क को हम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था. तो ये जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जो जून के जो सेशन था उसमें जैसे हुआ था, वो इस बार भी वही वैसा ही होने वाला है. इस बार सबको पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ इट इज टू फिजिकली प्रोवाइड एवरीवन सर्टिफिकेट. सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस. Not safe also. Not safe also, definitely. So we are going to provide e-certificate to everyone, each and every participant, और वो अपना वो print करवा के he or she can Frame it. yes, Right. frame it. अब definitely उनका तो appreciation बहुत जरूरी है. And then उसके साथ जो है, which is very interesting, which is already introduced last time, कि viewers choice award, कि हमारे वेबसाइट में, मतलब जहाँ पे जो भी एग्जीबिशन का जो प्लेटफॉर्म रहेगा, उस पे जो आर्टवर्क के वहां पे जितने लाइक्स रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, राइट, उसके ऑन बेस ऑफ दैट द मैक्सिमम नंबर, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड देंगे. कितना परसेंट को मिलेगा और कितने अवार्ड्स होंगे, देन वी विल डिस्क्लोज लेटर, बट डेफिनेटली ऐसा अप्रिसिएशन रहेगा. एंड ये सब तो है ही है. एक चीज है, वो है जो फ्यू अप्रिसिएशन गिफ्ट. कुछ आर्टवर्क्स होता है ना, मे बी जिसको बहुत ज्यादा लाइक नहीं मिला, बहुत ज्यादा व्यू नहीं था, बहुत ज्यादा कमेंट नहीं था, बट द आर्टवर्क्स आर अमेजिंग. ऐसा बहुत होता है. सो हम लोग भी उनको जरूर अप्रिशिएट करते हैं. तो वो अप्रिशिएट इस बार भी करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी पार्टनर ह्यून, डेफिनेटली. और तो वो एक अप्रिसिएशन गिफ्ट तो बहुत किसी के लिए रहेगा, डेफिनेटली. तो संदीपन ने जैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है थे, तो एवरीवन, आप लोग ये ध्यान रखिए, कोई कंपटीशन नहीं है, पहला चीज. तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा कोई सीन है नहीं. ठीक है. तो व्यूअर चॉइस अवार्ड विल बी एज पर द रूल्स ऑफ व्यूअर्स चॉइस ओनली. जो भी डिटेल्स है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस में सब मिल जाएंगे. और जो अप्रिसिएशन अवार्ड है वो भी संदीपन ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कैसे दिया जाएगा क्लिक के तरफ से, एंड ह्यून इज द पार्टनर विद दैट. सो दिस ऑल फॉर क्लिक ओपन आर्ट
एग्जीबिशन 22। अभी कुछ टेक्निकल चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, जैसे सबमिशन कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा, रूल्स क्या है, क्या करना है आपको, ऐसा कंफ्यूजन होता है। सो लास्ट ईयर भी हुआ था, आई मीन दिस ईयर जो पहला एग्जीबिशन था उसमें भी हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है। तो टू क्लैरिफाई दैट, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ आप लोगों के हेल्प के लिए उसका पोर्ट्रेट करेंगे अभी। तो संदीपन, एनीथिंग यू वांट टू ऐड बिफोर वी गो टू दैट? या डेफिनेटली, मतलब ऐड तो जितना भी हम लोग बात करें आर्ट वर्क के बारे में वो कभी भी खत्म नहीं होगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना भी नहीं चाहिए। एंड ऑन दैट नोट आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग, दैट व्हाट इज द इट वाज अ बिग कंफ्यूजन लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फेस किया था, कि दिस वाज नॉट अ कंपटीशन एट ऑल, इट वाज एन exhibition. Exhibition is means just we are portraying, we are displaying your work in front of the world. वो कैसे हम लोग सबको दिखा सकते हैं, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बस अच्छा काम करो और हम लोग को सबमिट करो, बस आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। रेस्ट एवरीथिंग वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जैसे पहले भी था अभी भी वैसे ही होने वाला है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल होकर वो एग्जीबिशन को विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी पार्टनर डेफिनेटली हम लोग उसको वर्ल्ड के सामने और भी वाइडली ओपन रखेंगे, राइट? क्योंकि सबको सबको पता तो चले, सबको तो दिखे ना आर्ट फॉर्म कैसा होता है ना, एवरीवन हैज सम स्किल्स। तो वही चीज है, बट हाँ उसको कंपटीशन के हिसाब से नहीं, इसको इतना क्यों, इसको क्यों अवार्ड मिला मेरे को क्यों नहीं मिला, इसको क्यों व्यूअर्स चॉइस मिला मुझे क्यों नहीं मिला, इट्स नॉट लाइक दैट। डेफिनेटली वी हैव सम क्राइटेरिया, जैसे पहले था इस बार भी करेंगे। इट्स नॉट अ कंपटीशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ और हम लोग बोलते भी रहेंगे ये चीज बार बार, क्योंकि दो आर्ट वर्क के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं हो सकता। वी स्ट्रांगली रिकमेंड दिस आइडिया कि कभी भी ये पॉसिबल है ही नहीं। अनिरुद्ध, सो I think let's go to Habib. He will show the technical ways of form submission and all. यस आई थिंक हम लोग ने तो अभी इस बार जो है काफी डिटेल में कुछ एक प्रोसीड्योर रेडी किया हुआ है कि हाउ टू सबमिट, है ना। Yes. और बहुत किसी को एक कंफ्यूजन होता है कि मैं कैसे सबमिट करूं, मेरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है ना। देन आवर अनदर मेंटर हबीबुल इस्लाम, ही विल एक्सप्लेन इट कि कैसे ये होगा। ओवर टू यू हबीब। यू आर इन म्यूट हबीब। You are mute, Habib. Yeah, sorry. Thank you, Santipan, and thank you, Anirudh. So, अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग जो आर्टवर्क सबमिट करोगे विद इन दिस डेज, तो वो कैसे करना है। वो उसके लिए पहला जो करना है आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, जो है हम अपना CADAindia.com, सॉरी, जो अपना CADAindian.com है, उधर आप लोगों को जाना है। तो इधर जाके आप लोग देखोगे कॉर्नर पे एक आर्ट एग्जीबिशन 22 बोल के एक टैब बना हुआ है। तो ये जो टैब है, इधर जाके जस्ट आपको क्लिक करना है, तो आप और दूसरा पेज पे चले जाओगे। इधर जाके आप अपना पोस्टर्स देख सकते हो, उधर पे डेट वगैरह लिखा है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस एग्जीबिशन के बारे में। ये इंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। इन इंस्ट्रक्शन से बाहर कुछ अगर हो तो शायद आपका आर्टवर्क रिजेक्टेड हो जाए। तो मेक श्योर के ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको प्रॉपरली पढ़े। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग आपसे मांगेंगे, जैसे आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सो दैट आप अगर सिलेक्टेड हो किसी प्राइज़ के लिए और किसी अप्रिशिएशन के लिए तो हम लोग आपको कांटेक्ट कर सके। एंड उधर जैसे आपका फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस जिससे हम आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर, अगर ईमेल रीचेबल नहीं है तो वी माइट कॉन्टैक्ट यू थ्रू योर फ़ोन नंबर ऑल्सो। सो फ़ोन नंबर एंड देन व्हाट्सएप नंबर। किसी लोगों का व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर डिफरेंट होता है। आप लोग को सेम नंबर देना है तो सेम नंबर भी दोनों जगह डाल दीजिए, डिफरेंट नंबर देना है तो डिफरेंट नंबर दोनों जगह डाल दीजिए। एंड उसके बाद आता है एज हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं कि ताकि हम लोगों को पता चले कि जो काम हम लोग देख रहे हैं उस आर्टिस्ट का लेवल क्या है। वो कोई बच्चा भी सबमिट कर सकते हैं एक ड्राइंग, सेम ड्राइंग एक 40 साल का एजेड पर्सन भी कर सकते हैं। तो हम लोग को जस्ट वो कैटेगराइज करने के लिए ये एज पूछ रहे हैं। ये मैंडेटरी है
जस्ट उधर डाल दीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, अगर कुछ गिफ्ट वगैरह आप हम लोग को भेजना है तो इसी एड्रेस पे हम लोग भेजेंगे, तो मेक श्योर आप अपना एड्रेस प्रॉपर्ली इधर फिल करें। उसके बाद आता है अपना मेन कैटेगरी, किधर इमेज अपलोड करना है आप लोग को। सो मेन कैटेगरी में हम लोग 3 डिवीजन किए, आप लोग देख सकते हो। एक है कंप्यूटर ग्राफिक्स, एक है फोटोग्राफी, एंड अपना तीसरा है मैनुअल एंड ट्रेडिशन। लास्ट टाइम हम लोग को फोटोग्राफी एंड मैनुअल ट्रेडिशन था, इस टाइम पे हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कि सीजी, और बोल सकते हो कि कंप्यूटर पे जो काम करते हैं हम लोग, वो वाला टैब हम लोग ने ऐड किया, वो वाला कैटेगरी हम लोग ने ऐड किया। तो इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो आप डाल सकते हो अपना 3D का काम, आप माया से, न्यूक्स से, जो भी है वीएफएक्स पे काम करते हो, जिस भी सॉफ्टवेयर पे 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो वो डाल सकते हो आप। चाहे वो आपका मॉडलिंग हो, चाहे वो आपका लाइटिंग हो, चाहे वो आपका एनिमेशन हो, चाहे आपका वीएफएक्स, एंड चाहे आपका 2D डिजाइन हो, कॉन्सेप्ट हो, आर्टवर्क हो, डिजिटल पेंटिंग हो, एंड जो भी हो, आप इस कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जाके ये सब आप अपना वर्क शोकेस करने के लिए इधर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी अपना आ रहा है फोटोग्राफी, जो है डिजिटल फोटोग्राफी। आप मोबाइल से कर सकते हो, अपना कैमरा से कर सकते हो, अपना टैब से कर सकते हो, जिसी पे करो डजेंट मैटर। हम लोग जस्ट फोटोग्राफी में उसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस टैब पे आपका कोई फोटोग्राफी हो, पुराना हो, आप नया खींचे हो, 10 साल पुराना फोटोग्राफी हो, या आप इस टाइम के दौरान जो खींचे हो, नेचर फोटोग्राफी हो, ह्यूमन फोटोग्राफी, जो भी हो, इस कैटेगरी के अंदर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपना तीसरा आ रहा है मैनुअल या ट्रेडिशन। मैनुअल आर्टवर्क भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल आर्टवर्क भी बोल सकते हो। इस आर्टवर्क के अंदर हम लोग जो हैंड पेंट करते हैं, जो पेपर पे पेंट करते हैं, कैनवस पे पेंट करते हैं, हैंड स्कल्पचर बनाते हैं, हम लोग जो डांस वीडियो, हम कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग ड्रामा करते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग वॉइस ओवर करते हैं, कुछ लोग पेपर क्राफ्ट करते हैं। सो जितना भी कैटेगरी आर्ट फॉर्म पे आता है वो सब आप इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। कोई आर्टिस्ट मेकअप करता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है जो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट नेल पेंट करता है, वो तो जितना भी कैटेगरी आप हम लोग आर्टिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, आर्ट के अंदर डाल सकते हो, वो सब आप लोग इधर अपलोड कर सकते हो। तो इधर कुछ कैटेगरी हम लोग ने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है, जैसे ड्राइंग के अंदर आपका स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब चीज आ जाता है। पेंटिंग के अंदर हम लोग ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, बाकी सब भी अंदर डाल सकते हैं। फिर हैंडक्राफ्ट आता है, आप कुछ हाथ से बना रहे हो, कुछ चीजें पेपर से बना रहे हो, स्कल्पचर कर रहे हो, क्लेमेशन बना रहे हो, ये सब आप हैंडक्राफ्ट के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आता है डांस एंड ड्रामा, जो सबको पता है क्या है। उसके बाद अदर्स के अंदर जो हम लोग इधर कैटेगराइज नहीं किए, उसके अंदर इसके अलावा जो भी है आपको लगता है कि दिस इज माय आर्ट, ये आर्ट मुझे प्रेजेंट करना है, सबको मुझे दिखाना है, तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन अपलोड योर वर्क अंडर दिस कैटेगरी अदर्स। राइट। एंड ये सब कैटेगरी के अंदर आप देखोगे एक हॉबी है, एक प्रोफेशनल टैब बना हुआ है। आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप हॉबी या तो आप प्रोफेशनल सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, हम लोग जो ये आर्टवर्क का बात कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हो, ये आपका पैशन है, ये आपका हॉबी है, या ये आपका प्रोफेशन है जिससे आप कमाई करते हो। तो वो कैटेगराइज हम लोग जब डिसीजन लेंगे कि किसका आर्टवर्क, हम लोग व्यूअर्स चॉइस जब डिसीजन होगा, तब व्यूअर्स को देखने के लिए कि ये जो काम किया है ये कोई प्रोफेशन किया है या किसी को पसंद है इसलिए किया है। तो इसके लिए एक कैटेगरी आपको चुनना है कि आप हॉबी के लिए ये सब काम कर रहे हो, जो भी काम है ये आप हॉबी के लिए कर रहे हो या आपका प्रोफेशन है। जैसे हम लोग अगर कुछ अपलोड करें, मैं लाइटिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ लाइटिंग अपलोड करूंगा तो मुझे इधर लाइटिंग पे जाके प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है। अगर मेरा कोई दोस्त है जो काम नहीं करता है इस इंडस्ट्री पे, वो अगर सोचो कुछ फोटोग्राफी डालना चाहता है, बट वो फोटोग्राफी से कोई इनकम नहीं करता, कोई कंपनी पे फोटोग्राफी का काम नहीं करता, तो वो फोटोग्राफी में जाके हॉबी से हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, एंड और एक चीज बता देता हूँ, कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक आर्टिस्ट मैक्सिमम 2 कैटेगरीज पे अपलोड कर सकते हैं,
या तो आप मॉडलिंग का कुछ अपलोड करो, देन लाइटिंग का कुछ अपलोड कर सकते हो, आप फोटोग्राफी का कुछ अपलोड कर सकते हो, देन आप डांस में कुछ अपलोड कर सकते हो, या तो आप दोनों ही अदर्स पे अपलोड कर सकते हो। तो कोई भी 2 टाइप का कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड एक कैटेगरी में आप मैक्सिमम 2 सबमिशन कर सकते हो। टोटल सबमिशन 2 होगा, आप 2 एक ही कैटेगरी पे भी कर सकते हो, अलग अलग पे भी कर सकते हो। टोटल सबमिशन ऑफ आर्ट वर्क या आर्ट फॉर्म जो भी बोले, दैट विल बी 2 ओनली। अभी आप अलग अलग करो या एक ही कैटेगरी में करो, दैट इज अप टू यू गाइस। एंड अपना जो अपलोड है, अपलोड बटन, इधर जो ब्राउज फाइल है, आप इधर कोई सिंगल, अगर कोई ड्राइंग कर रहे हो ऑब्वियसली दैट विल बी अ सिंगल फ्रेम, आप उधर सिंगल फ्रेम अपलोड कर सकते हो, दैट मींस जेपेग, आप लोग आपका पीएसडी फाइल। एंड आप अगर कोई 3D वर्क कर रहे हो जैसे एनिमेशन एंड वीएफएक्स, तो आप अपना फाइनल आउटपुट या तो प्ले ब्लास्ट, तो कुछ भी इधर अपलोड कर सकते हो। आप इधर जस्ट ब्राउज फाइल पे जाके आपका जो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, पीएसडी फाइल है, या कोई और फॉर्मेट पे जो आपका आर्टवर्क प्रेजेंट करता है, उस फॉर्मेट पे आप इधर जाके जस्ट ब्राउज करके अपलोड करो। एंड तो ये हो गया अपना कैटेगरी के बाद आता है डिस्क्राइब योर आर्टवर्क। तो ये क्या है, इधर आप लोगों को, आप जो आर्टवर्क प्रेजेंट कर रहे हो उसका टाइटल क्या हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका मेकिंग प्रोसेस क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसके पीछे, आपने ये क्यों बनाया, ये सब आप लिख सकते हो। बट ये ऑप्शनल है, ऐसे नहीं कि हर किसी को लिखना पड़ेगा इधर, ऐसे नहीं कि हर किसी को इधर कुछ लिखना पड़ेगा, ये जस्ट ऑप्शनल है। आप अगर आपके आर्टवर्क को और इनहेंस करके हम लोगों को बताना चाहते हो या व्यूअर्स को बताना चाहते हो, दिस विल बी विजिबल टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो हु आर वोटिंग। ओके, तो आप अगर आप आपके आर्टवर्क के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो, या ज्यादा कुछ ना बोल के जस्ट एक प्लेन सब्जेक्ट, जैसे आप एक फोटोग्राफी के उसका जस्ट प्लेन एक नाम या सब्जेक्ट दे सकते हो, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट हम लोगों का रिकमेंडेशन है कि जितना हो सके आप आपके आर्टवर्क के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। राइट, बट ये भी है कि आपने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वन, बिकॉज वी मस्ट हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस इन द वेबसाइट डेफिनेटली, क्योंकि आपका आर्टवर्क से ज्यादा अगर आपका टेक्स्ट होगा, नो वन विल गोइंग टू रीड दैट। यस, बट मेक श्योर के आप कुछ डिस्क्राइब करो, कोई फोर्स नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो करो, बट हम लोगों का रिकमेंडेशन है कि आपका आर्टवर्क का एटलीस्ट एक सब्जेक्ट दे दो कि ये किस पे बना है। जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि 3D आउटपुट कोई अपलोड किया, बट हम लोग को पता नहीं है कि वो 3D कैसे बनाया, कौन सा सॉफ्टवेयर पे बनाया, कौन सा अप्रोच पे बनाया। तो ये सब आपको अगर बताना है तो आप बता सकते हो। देन आप लोगों का फाइनल इधर है ब्राउज फाइल, इधर जाके आपको जस्ट ब्राउज करना है कौन सा फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, उसके बाद जस्ट सबमिट। सो यही प्रोसेस है अपलोड करने का। एंड इधर कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो मेक श्योर के उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आप लोग अपलोड करो, उस डेट के अंदर ही आप अपलोड करो, जो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट के अंदर आप अपलोड करो। एंड डेट क्रॉस करके आप शायद कुछ आर्टवर्क बना रहे हो बट आप एंड डेट के पहले अपलोड नहीं कर पाए उसको, तो वी आर वेरी सॉरी, तो आपका आर्टवर्क कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप टाइम पे एंड विथ प्रॉपर ऑल द इंफॉर्मेशन आप अपलोड करें। इधर कुछ फॉर्मेट भी लिखा है, एंड मैक्सिमम साइज ऑफ ईच फाइल कैन बी 300 MB। तो आप लोगों का कोई अगर फाइनल आउटपुट है, मेक श्योर के उसको कंप्रेस करके अपलोड कीजिए। इधर और भी कुछ है जो आप लोग पढ़ सकते हो, उसके बाद जस्ट अपलोड कर दो। अगर इस अपलोड प्रोसेस में या तो इस पेज पे आने के लिए कोई भी इशू है तो आप हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, इस पोस्टर में सब नंबर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो एनी इशू कॉन्टैक्ट अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू हबीब। राइट, थैंक यू। Thank you, Habib. Thank you, Habib. So, can you just go to the poster on the top and just hold it there. So yeah, thank you, Habib. It's a very very detailed description for the upload of your work, or maybe the submission of your work, right, Anirudh? I think people who are maybe bit confused about the process कि कैसा करना है, कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, and I'll just go through with this segment particularly जहाँ पे हबीब ने पूरा एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली। जस्ट गो थ्रू विद दिस, मे बी 1 टाइम, मे बी 2 टाइम, देन ऑल्सो अगर आपको कंफ्यूजन है, देन कॉन्टैक्ट टू
our Click Academy, there is a helpline number for sure. हाँ, helpline number exhibition के नीचे लिखा हुआ, just contact with them, right? So मैं just finally we are going to end the session now, right? So before ending the session, I just want to recall the dates again. कि हमारा जो वर्क सबमिशन है दैट विल स्टार्ट राइट आफ्टर दिस लाइव सेशन. इसके बाद आप सबमिट कर सकते हो टिल 19th of the December 21, 19 December 21, 2 weeks का टाइम है सबके पास. बाय एंड ऑफ द डे ऑफ 19 December तक आप आपका वर्क सबमिट कर सकते हो. एंड द एग्जीबिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd January and till 14th January. 2nd से 14th January तक एग्जीबिशन कंटिन्यू होगा और द इनॉग्रेशन भी होगा डेफिनेटली, राइट? जब एग्जीबिशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द 2nd January वी विल अरेंज एन इनॉग्रेशन प्रोग्राम जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया था, जिसमें इनॉग्रेटर रहेगा, देन एग्जीबिशन इनॉग्रेटर रहेगा एंड देन सब रहेंगे एंड देन इट विल बी अ ग्रेट फन. बहुत अच्छा वो टाइम पे बहुत अच्छा ये होता है. वी विल हैव सम प्रेजेंटेशंस आल्सो लास्ट ईयर, जो जैसा प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है डेफिनेटली. जो भी पार्टिसिपेंट करने वाले हो आप जरूर ये मेक श्योर करना है कि आप वो लाइव सेशन को फॉलो करें. एंड और जो फाइनल जो अप्रिसिएशन गिफ्ट अनाउंसमेंट्स है, जो भी सब अनाउंसमेंट होगा, फाइनल रैप अप अनाउंसमेंट होगा, दैट विल बी ऑन द 16th of December, 16th of January, sorry, 16th of January, because 14th तक एग्जीबिशन कंटिन्यू होगा एंड 16th of January को वो फाइनली हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि किस किस को प्राइज मिला और क्या क्या मिला. अनिरुद्ध. या सो अभी तक आप लोगों ने जितना भी सुना, होपफुली आप लोगों को समझ में आया. अगर नहीं भी आया तो यू कैन रिपीट द वीडियो एंड चेक, एंड आफ्टर दैट स्टिल इफ यू डोंट समझ में नहीं आता है, so you can call to the number as Habib and Sandeepan already told. It is there in the poster. You go to the Click Academy site link. So कुछ चीज ध्यान रखिए, rules and regulations should be followed very strictly. First thing. Second thing, one person can submit maximum number of works, 2. वो कोई भी आर्ट फॉर्म का हो, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट मेक श्योर आप फाइनल सबमिशन ही कर रहे हो. यहाँ पे कोई भी आप अगर सर ये मेरा फाइल भेज रहा हूँ, कुछ करेक्शन है तो बताओ, मैं कंप्लीट करके देता हूँ, ये सब नहीं होगा. आप जो भी अपलोड कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए फाइनल वर्क, और उसके बाद कोई भी सबमिशन अलाउड नहीं होगा. ठीक है. बाकी जो भी डेट्स के बारे में है वो सब संदीप ने ऑलरेडी बता दिया, और आगे भी अपलोड होते रहेंगे क्लिक के साइड में, आप लोग फॉलो कीजिए. एंड दैट्स ऑल. अनिरुद्ध, मैं एक जस्ट छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्टिंग, मोर देन 2 अगर कोई भी अगर पार्टिसिपेशन अगर उन्होंने सबमिट किया तो फर्स्ट 2 जो हम लोग के पास आएगा वी विल टेक दैट ओनली. रेस्ट ऑफ द आर्टवर्क्स विल बी रिजेक्टेड वेरी स्ट्रिक्टली. वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट पर्सन. हम लोग जो पहला 2 आएगा डेफिनेटली वो दोनों को हम लोग जरूर रखेंगे, है ना. हम लोग इसी के लिए तो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग जरूर रखेंगे, बट मोर देन 2 हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, नॉट दिस टाइम डेफिनेटली. बट या होपफुली वी विल ऑर्गेनाइज अ बिगर वन, मे बी सबसे और भी ज्यादा इन फ्यूचर और भी ज्यादा लेंगे, राइट. एंड या along with our technology partner Huion, so हम लोग 2nd of January को फिर से एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे एग्जीबिशन को, एंड देन या तब तक आप लोग पार्टिसिपेट करो, सबमिशन करो. या सो जस्ट रिमेंबर दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्टिस्ट in whichever form it is, maybe a singer, maybe a painter, maybe a digital artist, whatever form it is, and it has no participation or charges or anything. It has no age limit barrier, it has no medium barrier, nothing. In any form, anything, any age, any people can join this. And आप लोग कोई भी एज लिमिट का, जैसे हम लोग बोलते हैं 6 to 60, anybody can
join. उससे नीचे भी होगा नो प्रॉब्लम, 60 के ऊपर भी होगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आप लोग ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपना काम पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हो. दैट्स द मोटिव ऑफ दिस क्लिक ओपन आर्ट एग्जीबिशन. सो that's all for tonight, I think. Anyone has anything to say? Goodbye and good night. Yeah, good night. Yeah. Good night, everybody. Thank you. See you on the opening day. Yes. Bye. Take care, stay safe. Bye. Bye. Bye.